गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। अब इस श्लोक का अंतिम शोर हमारे सामने आ गया। ये राग द्वेष भगवान की दया से नहीं मिला, ये सब आपने पाला है। अब अपनी अज्ञानता को आप खुद नहीं मिटाओगे तो हम अपना अनर्थ कर रहे हैं। सुख दुख का कारण, ध्यान से सुनो, अक्सर लोग सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होता है। अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसको द्वेष हो जाता है। आप बताइए, आत्मा को कौन दुख दे रहा है? आप बता दीजिए सोच करके। आत्मा को कौन सुख दे रहा है? संसार का कोई भी रिश्ता मुझे बता दीजिए। लेकिन संत महात्मा तो इशारा करते हैं इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन हमारा राग द्वेष ममता मोह आसक्ति मरे तो राग द्वेष मिटे ना। अपने पराये का पाप हम सब ने पाल रखा है। हर मैंने कहा सुख दुख का कारण दूसरे को मानना ही राग द्वेष होता है। आप तो सुखदाता के स्वयं अंश हो। सोच के देखो, आप स्वयं चेतन आत्मा परमात्मा के अंश हो, सुखदाता के अंश हो, आनंद के अंश हो। जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है, जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं। अब बताइए, हमारी शरीर की इतनी आयु हो गई, लेकिन हम अपनी भूल को क्या कहते हैं, भगवान हम पे कृपा नहीं करना चाहते, संत महात्मा हम पे कृपा नहीं करना चाहते। महात्मा बुद्ध को उनके बड़े भाई आनंद ने कई बार ये लांछन लगाया कि मेरे से बाद में आने वाले भगवत प्राप्ति करके चले गए, मैं 24 घंटे आपके साथ रहता हूं, लेकिन वो मुझ पे कृपा क्यों नहीं हुई? अब आप चाहिए, संत महात्मा, क्या महात्मा बुद्ध अपने भाई का कल्याण नहीं करना चाहते थे? वो तो चाहते हैं, समर्पण का भाव नहीं आया।
बौद्ध धर्म में कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि, जैन धर्म में आया अरिहंत शरणम गच्छामि। लेकिन कौन करे? अतः राग द्वेष हमारी अपनी भूल का कारण है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार, ध्यान से सुनो, हमें भगवान का बगीचा नजर नहीं आता, हमें अपना बगीचा नजर आता है। जिस मकान में हम रहते हैं, जिस शरीर में हम रहते हैं, यह हमें अपना नजर आता है। देखो कितनी विचित्र चीज है। जिस शरीर में आप रहते हो, ये भगवान की कृपा नहीं नजर आती, अपना नजर आता है। जिस मकान में आप रहते हो, वो भगवान की कृपा नजर नहीं आती, अपना नजर आता है। फिर भगवान क्यों नहीं दिखते? प्रत्युक्त जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष ना हो तो जड़ता है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत गहरा पॉइंट है ये। आपकी अज्ञानता के कारण, राग द्वेष के कारण कोई जड़ है ही नहीं। जब मैंने आपसे कहा शरीर भगवान बने हुए हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आता, गोपियों को नजर आ गया। उनकी मति में राग द्वेष मिट गया। वो भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग सकती थी और त्यागा। हम राग द्वेष के कारण, ममता मोह आसक्ति के कारण पाना चाहते हैं राम रस जो मिला हुआ है। मूल दोष त्यागना नहीं चाहते। अब कसौटी आपको बता दी, अब आप माने या ना माने। आप सोचें, हो सकता है अभी पूरी गीता सुन लेते हैं, शायद कोई और रास्ता मिल जाए, राग द्वेष भी ना मारना पड़े, कोई और तरीका नजर आ जाए, क्या पता। अभी हम कौन सा मरे जा रहे हैं? हम लोग अपनी बुद्धि के गुलाम हो चुके हैं। इसे राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवान का नजर नहीं आता। अगर राग द्वेष ना हो तो जड़ता है ही नहीं, सब चेतन ही है। जब चेतन परमात्मा जिसमें विद्यमान हो गया, वो सब चेतन है, हमारे अपने अज्ञानता से जड़ है। परंतु सब कुछ नियम चिन्ह में परमात्मा ही है। जब ये कहा गया, गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक भी आएगा, वासुदेव सर्वम। बस हमारी आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन है, ये अपने हृदय में कूट कूट के भर लो, जगह जगह लिख लिख के रख लो, सब कुछ भगवान है। बस सब कुछ भगवान है। यानी किसी को भी परायापन लाते हो तो सोच लो भगवान को पराया कर रहे हो। किसी में ममता, किसी में द्वेष, किसी में राग। राग है तो द्वेष होगा। जब सब कुछ भगवान है, सिया राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है। और देखिए अब ये श्लोक कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। किसी भी भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो, बिना जाने आगे बढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके बस में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। मन बुद्धि में राग द्वेष आ गया तो मन बुद्धि के अनुसार काम मत करो। उसके वशीभूत होकर
क्रिया करने से वो दोष और दृढ़ हो जाएगा। और हम तो वही करते हैं। हमारा मन राग द्वेष के कारण पागल होता है। यही आज तक का कारण रहा है। गहराई से हम पकड़ नहीं पाए, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया ना करने से एक उत्साह पैदा होता है। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे मन ने बहुत कहा, मेरी बुद्धि ने बहुत कहा, क्योंकि मेरे मन बुद्धि में ये राग द्वेष पैदा हो गए थे। मैंने मन बुद्धि की नहीं मानी, फिर किसकी मानी? भगवान की मानी या अपने गुरु की मानी? देखो कितनी कमाल की चीज है। अब हमारा तो मन बुद्धि हमारा गुरु है, हमारा मन बुद्धि हमारा भगवान है। हम सब वही करते हैं जो हमारा मन कहता, हमारी बुद्धि कहती है। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी, ध्यान दीजिएगा, किसी ने हमारे को कड़वी बात कह दी, पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी, आज तो हम बच गए। मन ने तो बहुत कहा, बुद्धि ने भी बहुत कहा, तू भी पलट के गाली दे दे, तू एक की चार सुना दे, लेकिन मैं समझ गया ये राग द्वेष के कारण मन बुद्धि ऐसा कह रही है। हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? ये मन बुद्धि। शरीर थोड़ी बिगड़ा हुआ है। आपका शरीर कोई ममता नहीं करता। मन बुद्धि के कारण शरीर ऐसा वर्क करता है। अब वो मन बुद्धि का गुलाम नहीं हुआ, उसने पलट के एक जवाब नहीं दिया, बात खत्म हो गई। अब वो सोचता है आज हम बच गए, परंतु इसमें अपना बल ना मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए, गुरु की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से हम बच गए। नहीं तो हम मन बुद्धि के गुलाम होकर दे घूसा दे लात करते। उसने 2 बात कही, हम उसे 40 सुना के भेजते, और नहीं भेजते तो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते। बहुत से लोग हैं चुप करके सुन तो लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। अब अंदर तो भगवान बैठा हुआ है, हम उसे भूल जाते हैं, यही बुद्धि के कारण। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे, ध्यान से सुनो, अब तक हजारों बार दिखे होंगे, आगे भी दिखेंगे, तो उनके वशीभूत ना होकर उसको अपने में ना माने, अन्यथा मान के चलना बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि। हमारे मन बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, इन्हीं में तो राग द्वेष है। बचना चाहो तो बच सकते हो। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु ये सबका अनुभव है, हम तो निरंतर रहते हैं। बताइएगा, आप रात्रि को जब सो गए थे, बता देता हूँ, जब आप और हम सब रात को सो गए, कहाँ गई वो ममता, कहाँ गई वो आसक्ति, कहाँ गया वो राग? अपना पता नहीं मैं कौन हूँ, तो काहे का राग और काहे की खाक। जागते ही फिर वही पाप जाग गए। लेकिन आप तो थे, आत्मा तो थी रात को भी। ऐसा कोई समय ना तो आया है, और सब नोट करें, ना जीवन में कभी आएगा। ये शरीर बार बार मिलेगा, मरेगा, अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप ना रहें। आत्मा, भगवान दावा करते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावका। ऐसा कोई समय है ही नहीं। ऑपरेशन थिएटर में ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर साहब ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, हाँ जी लगा दिया,
आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया ना, ना, फिर क्या कर दिया, शरीर को बेहोश कर दिया। जैसे रात्रि को रोज रात को बेहोश हो जाते हो, ऐसे उसने शरीर को बेहोश कर दिया। आत्मा को बेहोश नहीं कर सकता, लेकिन हमें आत्मज्ञान नहीं है। हमारी मूल भूल क्या है, हमें आत्मज्ञान है, अपना पता नहीं है। अभी राम जी की लीला सुन के लक्ष्मण जी की के दो राक्षस भाइयों के राग द्वेष के कारण ब्रह्मा जी से वरदान लिया, हम दोनों ही, हम कभी लड़ेंगे नहीं, हम कारण बनेंगे नहीं। लेकिन देखो कैसा कारण बना, राग ही द्वेष ही कारण है। इसलिए पुण्य आत्माओं, राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती सदा राग द्वेष रहते। रात्रि को सोते समय आप भी सोचो, मैं रात 10 बजे गहरी नींद में सो गया, मुझे अपने इस चमड़े के शरीर का पता नहीं, तो मेरे बराबर में कौन सो रहा, उसे क्या खाक पता होगा। मुझे ये पता नहीं मैं पुरुष या मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ा हूँ या मैं जवान हूँ, संसार में मेरा क्या क्या पना है, कुछ पता नहीं। मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ कि सिख हूँ कि ईसाई हूँ, ना, कुछ पता नहीं। जागते ही आत्म जागृति नहीं हुई, फिर अज्ञान जाग गया, फिर माया की भ्रम जाग गया, मोह जाग गया, ममता जाग गई। अरे ये 6 घंटे कहाँ गई थी ममता, ये कहाँ गए थे राग, ये कहाँ गए थे द्वेष। आपके किसी के पास जवाब हो तो सोच के देखिएगा। यानी आप में राग द्वेष नहीं है, आपने जिस चीज को मैं माना हुआ है उसमें राग द्वेष है, मन बुद्धि में राग द्वेष है। और मन बुद्धि के कारण शरीर से, इंद्रियों से नजर आता है, होता नहीं है इनमें। आईना झूठ नहीं बोलता। और हमने यही आपसे निवेदन किया, अगर राग द्वेष अपने में होते तो सदा रहते। और सबका अनुभव है, हम तो निरंतर रहते हैं। रात्रि को गहरी नींद में भी था, मेरा ऑपरेशन हुआ मैं वहाँ पर भी था, पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, आते जाते रहते हैं। सत्ता रूप चेतन में ये जड़ वस्तुएं नहीं आती। ध्यान दीजिएगा, कमाल कीजिए, आत्मा का ना कोई धन है, ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है। कमाल हो गया। ये सारी अज्ञानता की निशानी हमारे अंदर है। ये नहीं है, सब भगवान का पसारा, सब भगवान है, लेकिन हमने आसक्ति के कारण, राग द्वेष के कारण ये मेरा नहीं। हमारे अंदर आत्मा में कभी राग द्वेष आ ही नहीं सकता, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है, चेतन अलग और राग द्वेष का विभाग अलग है। ये शरीर के मन बुद्धि की अज्ञानता है। मन बुद्धि भी अज्ञान है, ये भी जड़ है। आपके कारण चेतन होता है। ये रात को जब गहरी नींद में सो जाते हो, ये मन कहाँ गया, ममता कहाँ गई। कभी सोचना कि मैं रात 10 बजे जब सो गया और सुबह 5 बजे उठा, तो इस इतने घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ये ममता कहाँ मर गई थी, ये राग कहाँ चला गया था, मेरा पसारा, मेरा मकान, ये दुकान कहाँ चली गई थी। सोचो, जागते के साथ ही पाप जाग जाता है। जिसको राग द्वेष के आने जाने वाले, जाने का ज्ञान होता है, आने जाने वाले का,
वो राग द्वेष से अलग होता है। अब हमें नजर आने लगा, हाँ ये बात तो ठीक है, ये आगंतुक दोष है, यानी मेरे अंदर ये दोष शरीर की जागृति से आ गए, अज्ञान की जागृति से आ गए, आत्मा में कोई दोष नहीं। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है, तुम्हारे में कोई दोष नहीं है, सारे दोष मन बुद्धि में है। और वेदों में यही कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही में राग, मन ही में दुश्मनी, मन ही में मकान मेरा मकान मेरा मकान मेरा, ये क्या है ये? मिट्टी का मिट्टी में अपनापन हो गया, लेकिन तुम तो मिट्टी नहीं हो, तुम तो चेतन आत्मा हो। भगवत प्राप्ति किसको हो? शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, सब नोट कर लो। इस शरीर को कभी भगवान नहीं मिलेंगे, इस शरीर में भगवान मिल सकते हैं, शरीर से अलग होकर, शरीर से अपने को अलग मानकर। जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे तो ऐसे ही भटकाव में फंसे रहेंगे। एक मिनट फिर भगवान का कीर्तन कीजिए। अब बहुत जरासी सी 5 मिनट की चर्चा इसकी ओर रह गई है, वो उसके बाद करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण ना